आज के टाइम पे अपने इंडिया में मेजॉरिटी लोग जो है मतलब हम सब अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। लेकिन मिडिल क्लास का डेफिनेशन ज़्यादातर लोगों को हमें नहीं पता है। आपको पता है क्या एक मिडिल क्लास का डेफिनेशन क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बेंचमार्क्स और सेंसस कि 600 रुपए से नीचे का जिसका डेली वेज है वो है लो इनकम ग्रुप, और 600 से 1200 है मिडिल इनकम ग्रुप। मतलब मोटा मोटा अगर आप पकड़ ले, 50,000 रुपए जो महीना का कमाता है वो है मिडिल क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। 50,000 तो आप कमाते हैं, मतलब मान लीजिए आपका बेयर मिनिमम मंथ ईयरली जो आप कमा रहे हैं वो होना चाहिए 6 लाख से 18 लाख के बीच में। तो अगर आप 50,000 कमाते हैं मतलब राउंड अबाउट आप साल का 6 लाख रुपए कमाते हैं। तो अगर आप साल का 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप बस घुसे ही है मिडिल क्लास में, मतलब आप लोअर मिडिल क्लास है। आप अपर मिडिल क्लास या बीच में नहीं है, आप लोअर है। ठीक है। अब अगर आप 6 लाख से कम कमा रहे हैं तो आप लोअर इनकम ग्रुप में हैं। अगर 50,000 से कम कमा रहे हैं तो आप लोअर ग्रुप में हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो मान लीजिए 80 से 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, तब तो वो रिच कैटेगरी में आना चाहिए नहीं, या अपर मिडिल क्लास में आना चाहिए। क्योंकि आपका अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो ईयरली आपका हो गया 12 लाख रुपया। तो 12 लाख तो मिडिल वाले फेज में है ना, मिडिल वाला ग्रुप में है मिडिल क्लास के। लेकिन नहीं, यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 50,000 रुपए मंथली एक बंदे का, मतलब अगर आपका 4 जन का परिवार है, मान लीजिए आप हैं, आपकी वाइफ है, या आपका भाई है, और आपके मम्मी पापा है। ठीक है, 4 जन का परिवार है। या आपका बेटा है, वाइफ है, आप है, और आपके माँ बाप है, 5 जन का परिवार है। तो ये जो 50,000 का आंकड़ा है, ये 50,000 पर हेड है, फैमिली हाउस होल्ड नहीं है। तो अगर आपके परिवार में 5 जन है तो आपको 50 × 5, दैट इज 2,50,000 कमाना पड़ेगा टू बी कंसिडर्ड अ मिडिल क्लास। तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो सच में मिडिल क्लास है पॉपुलेशन में, वो असली में 2% है। बाकी लोअर ग्रुप में आते हैं मेजॉरिटी। तो आज अगर हम लाख रुपया कमा रहे हैं लेकिन अपने ऊपर डिपेंडेंट 3 4 जन है, तो अपने हायर इनकम ग्रुप या अपर मिडिल क्लास में नहीं आते, अपने लोअर क्लास में आते हैं। समझे? यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो ये जो अपने हमारे दिमाग में इल्यूजन है ना कि अपने मिडिल क्लास है, ये इल्यूजन को अभी हम निकाल सकते हैं क्योंकि अपने मिडिल क्लास और है नहीं। चलिए और एक चीज समझते हैं। अभी हम जिसको लोअर इनकम ग्रुप या लो क्लास बोलते हैं, वो क्या है? वो थोड़ा आज चर्चा करते, थोड़ा डीप में घुसते। तो लो इनकम क्लास या लो क्लास जो है वो हम बोल सकते हैं जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। जैसे हमारे घर पे जो दीदी आती है, फिर ड्राइवर वाले जो भैया है, इन लोग को हम ब्लू कॉलर जॉब्स वालों को लो इनकम ग्रुप या लो क्लास में बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये जो दीदी हमारे घर पे आती है उनका अगर एग्जाम्पल ले, तो दीदी पहले हमारे मम्मी पापा के टाइम पे ये दीदी का कितना खर्चा था अपने मम्मी पापा के टाइम पे, 20 25 साल पहले अगर मान ले आज से, तो उनका मंथली जो वो लेती थी सैलरी, वो था 500 से 800 रुपया। आज के टाइम पे अगर वो आपके पास आ रही है काम करने 2 से 3 घंटे के लिए, तो वो लेंगी मिनिमम 3,500 से 4,000 रुपया। तो अब मान लीजिए वो 4,000 रुपये आपसे लेती है आज के टाइम पे, और वो 5 घर पे काम कर रही है, तो उनका क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 20,000 रुपये महीना। अब वो दीदी के हस्बैंड भी होंगे, वो भी कुछ शायद ब्लू कॉलर जॉब्स करते होंगे, जैसे ड्राइवर हो गए, या कोई छोटा मोटा कुछ भी दुकान हो गया उनका, या फिर आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री वर्कर हो गए। तो उनका भी कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 15 20 हजार तो कमा ही रहे होंगे। तो टोटल में वो 40 कमा रहे। ठीक, वो 40 कमा रहे। और अगर आप एक बेर मिनिमम
मिडिल क्लास थॉट, पुराने वाले थॉट में रखते हो, 50 कमा रहे हो और आप सिंगल हो जो कमा रहे हो घर पे, सब आप पे डिपेंडेंट है, तो आप में और उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, अपना जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना, वो है कि अपने को गाड़ी चाहिए। लाख रुपया कमाते हैं, घर पे गाड़ी नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, पड़ोसी ने ले लिया, मेरे कजन ने ले लिया, मेरे दोस्त ने ले लिया, गाड़ी तो मेरे को लेना पड़ेगा। ये एक पीयर प्रेशर, एक सोशल प्रेशर में अपने रहते हैं हमेशा। ठीक है, फिर अपने घर कहीं भी नहीं ले सकते, अच्छे लोकेलिटी में होना चाहिए, एकदम अस्थेटिक होना चाहिए, इंस्टाग्रामेबल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उनको ये सब फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी एक छोटा लोकेलिटी में 5-10 लाख रुपया इधर उधर से जोड़ के वो अपना घर बना लेते हैं। आप रेंट पे रह रहे हैं, उनका अपना घर है, ठीक है, उनके घर में जाइए, उनके घर पे भी टीवी है, उनके घर पे भी एसी है, उनके घर के किचन में आज चिमनी भी लगा है, ठीक है, उनको उनका औकात पता है, वो भ्रमित नहीं है, इल्यूजन में नहीं है कि वो मिडिल क्लास है, वो उनको पता है वो लो क्लास है। पर अपने को पता है अपने मिडिल क्लास है, अपने इल्यूजन में है, अपने लो क्लास है, अपने मिडिल क्लास में नहीं है। और ठीक है, तो मिडिल क्लास को ना ये भ्रम में रखा गया है, ये भ्रम रचाया गया है। किसने रचा है ये भ्रम? ये भ्रम रचाया गया है बाय द बैंक्स एंड द मनी लेंडिंग सेक्टर्स। सबसे ज्यादा ईएमआईज किसका चल रहा है आज के डेट पे? अपर क्लास का, लोअर क्लास का या मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास को आईफोन चाहिए ईएमआई पे, मिडिल क्लास को गाड़ी चाहिए ईएमआई पे, मिडिल क्लास को शादी करनी है ईएमआई पे, मिडिल क्लास को वेकेशन पे जाना है ईएमआई पे, घर खरीदना है मिडिल क्लास को ईएमआई पे, सब कुछ मिडिल क्लास ईएमआई पे कर रहा है, वो ईएमआई पे ही जी रहा है। लेकिन लो क्लास इतना ईएमआई के फड्डे में नहीं पड़ता है। हो सकता है उसको भी ईएमआई मिलता होगा, क्यों, बट क्योंकि उसके पास उतने पेपर वर्क नहीं है, तो ईएमआई भी कंपैरेटिवली कम मिलते हैं उनको, और वो लेते भी कम है, लेते हैं कम लेते हैं। और रिच का तो छोड़ दीजिए, रिच जो है उनको एक बात क्लियर है कि अगर डेट लेना है तो एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, लाइबिलिटीज के लिए डेट नहीं लेते वो। अब अपने माइंडसेट का बात तो कर लिया, अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक मिडिल क्लास फैमिली गुजरता है, वो प्रॉब्लम है हॉस्पिटलाइजेशन। आपका पूरा जिंदगी का सेविंग्स वाइप आउट होने में आप एक हॉस्पिटलाइजेशन से दूर है। एक बार अगर आपके घर पे कोई भी इंसान वो टच नहीं हो, पर अगर हॉस्पिटलाइज हो गया और आप एक डिसेंट सा ठीक ठाक हॉस्पिटल में देते हैं, आपका एवरेज जो खर्चा आएगा, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, छोटा से छोटा बीमारी हो, 5 से 10 लाख का आपका एवरेज खर्चा आएगा, 5 से 6 लाख मान लीजिए। आज कितने मिडिल क्लास के पास सेविंग्स में 5 लाख या 10 लाख रुपया पड़ा है बैंक में, या एफडी में रखा हुआ है? नहीं है लोगों के पास, इसीलिए एफडी ईएमआई ट्रैप पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको हॉस्पिटलाइजेशन का ये खर्चा चुकाने के लिए भी ईएमआई लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, जो अब ईएमआई पे चुकाएंगे। लेकिन जो लोअर क्लास है वो क्लियर है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है और उसके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 20 लाख रुपए पड़े हैं, वो नहीं छुएगा उस पैसे को, वो जाएगा अपने एरिया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर वहां पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको रेकमेंड करेगा उससे दूर, मतलब उसके एरिया से दूर, जो नेक्स्ट सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे, वो वहां पे जाएगा, फ्री में ट्रीटमेंट कराएगा, अपना शरीर ठीक करेगा, वापस घर आएगा। तो यहाँ पे भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे हॉस्पिटल में जाना गलत है, आप गवर्नमेंट में दिखाइए, नहीं गवर्नमेंट का उतना अच्छा नहीं है, मेरे को भी पता है, कोई भी स्टेट में इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट दैट ग्रेट, नॉट गुड, मेरे को पता है, लाइन बहुत ज्यादा है, जमीन पे सोना पड़ता है, मैं उस मैटर में घुस नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मिडिल क्लास का ये ट्रैप है ना, ये ट्रैप के बारे में अपने आज बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मत जाइए, इसीलिए एक मिडिल क्लास को एक एक्स्ट्रा खर्चा लेना पड़ता है जिसे कहते हैं मेडिक्लेम। अब आज के टाइम पे अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं, अबव 60 है,
तो फिर तो मेडिक्लेम मतलब सोना खरीदने जैसा है। 10 ग्राम सोना शायद कम पड़ जाएगा उसका प्राइस जितना एक मेडिक्लेम का प्रीमियम है। एंड लास्टली आप में से बहुत जन ही होंगे जो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट एकदम टॉप नॉच स्कूल से पढ़े होंगे, और शायद आपका एज अभी 25 हो या 30 हो या 35 हो, तो ये बातें एटलीस्ट 15-20 साल पुरानी है। ठीक है, जब आपके माँ बाप ने आपको स्कूल में डाला था, स्कूल फीस देते थे, 10 साल तो पुरानी होंगी ही होंगी। ठीक है, आप अभी ना जाकर अपने स्कूल का एक बार फीस चेक करना ऑनलाइन। ठीक है, आप जब पढ़ते थे तब आपके स्कूल का फीस क्या था और आज के डेट पे वही स्कूल फीस क्या है। अब हर एक पेरेंट्स का आज के डेट पे कहना है कि हम अपने बच्चों के एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे और एक ट्रैप में फंसता है मिडिल क्लास वाला इंसान। लोअर क्लास को पता है कि उसको गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना है अपने बच्चों को, पर मिडिल क्लास का है कि नहीं, हम एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आप एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप थोड़ा इंटरनेट चेक करो, आज के टाइम पे एक क्लास 2 क्लास 3 का बच्चा साल का उसका सिर्फ स्कूल फीस और ये एक्स्ट्रा कैरिकुलर और ये सब हैन तैन मिलाकर एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 से 6 लाख रुपया खर्चा है। ट्यूशंस की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, प्राइवेट ट्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो अलग से स्विमिंग में घुस रहा है, मार्शल आर्ट सीख रहा है, सिंगिंग सीख रहा है, डांसिंग सीख रहा है, वो तो अलग है। सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है एडुकेशन की। ठीक है, तो एडुकेशन में भी सबसे बड़ा कटता है मिडिल क्लास का। और आप एक बात सोचो, आपको आपके जॉब में कितना हाइक मिलता है, सालाना कितना हाइक मिलता है? 2, 3, 5%, चलिए 10%। लेकिन जिस रेट पे स्कूल फीस बढ़ रहे हैं, दैट इज 20 to 25% पर एनम। मतलब अगर जो स्कूल फीस 10,000 है आज के टाइम पे, वो स्कूल फीस 1 साल के अंदर 13 से 15 हजार भी हो सकता है। ये कुछ बड़ा बात नहीं है हो जाना। तो मिडिल क्लास का ये जो जोन है और अपना जो माइंडसेट है ना, ये है ही कटने वाला, अपना कट रहा है। गवर्नमेंट भी काट रही है, गवर्नमेंट लोअर लोअर इनकम ग्रुप्स में कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, हायर वाले तो स्टॉक्स ये वो दिखा के टैक्स बचा लेते हैं। देता कौन है टैक्स? सबसे ज्यादा आज के टाइम पे इनकम टैक्स दे रहा है मिडिल क्लास। अब आप बोलेंगे लोअर क्लास भी तो जीएसटी दे रहा है हर ये पे, वो तो दे ही रहा है, वो तो सभी दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कौन दे रहा है? एक्स्ट्रा दे रहा है मिडिल क्लास, इनकम टैक्स के नाम पे। और उसको मिल क्या रहा है? बाबा जी का ठुल्लू ठेंगा। आपको एक प्रॉपर रोड नहीं मिलता, आप गवर्नमेंट का कोई स्कीम्स यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स इतने रद्दी आप जा नहीं सकते, तो आप टैक्स किस बात का दे रहे हो? मतलब बेकार का ही है वो देना तो। एंड लास्टली अगर आपको इस ट्रैप से निकलना है ना, तो आपको ब्लू कॉलर बिजनेसेस करने पड़ेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप बैंक से बड़ा लोन उठा लो बिजनेस लोन के नाम पे, और भगवान से प्रे करो कि आपका बिजनेस चल जाए। क्योंकि अगर नहीं चला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आप फुटपाथ पे, और उससे भी बदतर आपकी लाइफ है। ठीक है, और जो बिजनेसेस आप कम पैसे में खुद के रिस्क पे कर सकते हैं, 10, 15, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 50 हजार में, वो थोड़े ब्लू कॉलर टाइप के ही जॉब्स है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे आप कहीं पे भी कचौड़ी सब्जी या चाय का अगर दुकान लगा दे या रास्ता में स्टॉल लगा दे, आपका चलेगा। आपको भी पता है वो अंदर ही अंदर कि चाय फेल नहीं होता है, कचौड़ी सब्जी फेल नहीं होता है, नमकीन वाले दुकान फेल नहीं होता है। अगर कैलकाटा का बात करें, मिठाई वाले दुकान फेल नहीं होते, बहुत एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। लेकिन क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? आपका मेंटालिटी है कि मैंने मास्टर्स किया है, मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ वहां पे एकदम चकाचौंध है, लिफ्ट देखने लायक है, पूरे
मेरे फ्लोर में खुशबू आती है, एयर कंडीशन सेंट्रलाइज्ड है, एकदम धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, मैं सूट पहन के जाता हूँ, मैं टाई पहन के जाता हूँ, मैं मस्त चकाचक शर्ट पहन के जाता हूँ या जाती हूँ, है ना? वहाँ से निकल के आप एक रास्ता में स्टॉल देंगे जहाँ पे धूल उड़ रही है, ट्रैफिक का इतना नॉइज़ आ रहा है, तरह-तरह के लोग आ रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, अब कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे ना। रोकेगा कौन आपको? आप खुद, आपका माइंडसेट। क्योंकि अगर यूट्यूब में भर के आप व्लॉग्स देख सकते हैं, अपने भाइयों ने, बहुत क्रिएटर्स ने बना के रखा है ऐसा, अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ फुचका सेलर, मतलब पानी पूरी सेलर, या फिर चाय वाला का, या इडली डोसा बनाने वाले का, रास्ता में बना रहे हैं वो। रिसेंटली मैं आज ही देख रहा था, एक भाई है, उन्होंने ब्लॉग बनाया था। उन्होंने वो एक टोटो वाले भैया से बात किया कि आप कितना कमाते, ये वो। मैंने कहा तो जोड़-जाड़ के सब उनका महीना का करके, सब खर्चा अलग करके, ही इज़ अर्निंग 54,000 पर मंथ। हो सकता है आप में से बहुत जन उतना जॉब में नहीं कमाते हो सकता है। हो सकता है आप में से बहुत जन 2 लाख कमाते हो, पर ये भी हो सकता है बहुत जन आप लोग ये 54,000 नहीं कमाते हैं, है ना? पर ये तो ईज़ी काम है। आज आप टोटो नहीं चला सकते क्या? टुक-टुक जिसको बोलते हैं, आप नहीं चला पाएँगे? आराम से चला लेंगे। अपने मर्ज़ी के मालिक हैं आप। जो मन, जब मन निकले, जब मन चलाए, जब मन घर आ गए। आपको कोई सिक लीव के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। आपको जल्दी निकलने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको खाना खाने के लिए अपने बॉस से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आप कहाँ बैठ के खाना खाएँगे वो भी बॉस से नहीं पूछना पड़ेगा। पर आप कर पाएँगे क्या? आप कर पाएँगे? आपके फैमिली मेंबर जब पूछेंगे, "बेटा क्या करते हो?" आप बोल पाओगे, "मैं टुक-टुक चलाता हूँ।" आप बोल पाएँगे, "मैं टुक-टुक चलाता हूँ लेकिन तुम्हारे बेटे से ज़्यादा कमाता हूँ।" आप ये बोल पाएँगे? अगर आप ज़्यादा कमाते भी हैं ना, फिर भी आप झिझकेंगे, आप नहीं बोल पाएँगे। ये है माइंडसेट। इसी को तोड़ के निकलना है, और जिस दिन आप ये माइंडसेट को तोड़ के निकल गए, उस दिन आप कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में। लिख के ले लीजिए। तो मेरी बातें शायद आप में से किसी को या बहुतों को कड़वी लगी हो, बुरा लगा हो, सुनने में अच्छा ना लगा हो, लेकिन ये बातें नेसेसरी है। मैं चाहता तो बहुत अच्छे से एक क्या बोलते हैं, वीडियो बना सकता था, बहुत अच्छा एडिट करके और मोशन ग्राफिक लगा के, इधर में अच्छा डेटाज़ लाके, ये लाके, पर मेरे को वो सब नहीं करना, मेरे को दिल से बात करना है। मेरे को आपसे दिल से बात करना है, कनेक्ट करना है आपके साथ। क्योंकि मैं भी खुद मिडल क्लास बोलता हूँ ना, मेरे मेरे को खुद को, मैं नहीं हूँ मिडल क्लास। तो मेरे को वो पेन्स पता है, मेरे को वो पॉइंट्स पता है, कहाँ जाके चुभता है। तो ये दिल से दिल तक का बात था। मेरे को लगा शायद मुझे करना चाहिए। अगर आपको किसी को ठेस पहुँचा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई एम नॉट रियली, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। यूट्यूब में, इंस्टा में, इंटरनेट में बुलशिट बात करने वाले बहुत मिलेंगे। ये कर लो, वो कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। भाई ठीक है, करेंगे। पहले अपना माइंडसेट तो क्लियर हो, थोड़ा क्लैरिटी तो मिले। भाग-दौड़ में ना माथा कन्फ्यूज़ हो गया है इंसान का। इंसान सोच नहीं पा रहा है, हम नहीं सोच पा रहे क्लियरली। अब मुझे पता है आप भी नहीं सोच पा रहे क्लियरली। आप थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ, हम सब थक चुके हैं। हमारा पूरा जनरेशन जो कि मिलेनियल्स है, और जो अपने छोटे भाई-बहन हैं, जेन ज़ीज़, सब थक चुके हैं। क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और ये एआई आने के बाद तो जो बचा-कुचा इंसान जॉब कर रहा था, खत्म है। मैं नेक्स्ट उस बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो मैं आप में से किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मोटिवेटेड रहिए, लेकिन दिमाग से काम करिए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक, कमेंट ये सब कर लो। अगर नहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको सच में अच्छा लगा ये वीडियो, और तुम कहीं न कहीं कनेक्ट कर पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सिर्फ़ तभी एक लाइक और सब्सक्राइब करना।
और अगर नहीं कनेक्ट कर पाए हो, प्लीज़ मत करना, ठीक है? अगर मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैं कन्वे नहीं कर पाया तुम तक, तो किस चीज़ का लाइक और सब्सक्राइब, है ना? तो चलो सब अच्छे से रहना एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।